मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता था। दोनों अक्सर एक ही कमरे में घंटों रहते थे, कमरा भी लॉक कर लेते थे। मुझे लगता था दोनों में बहुत प्यार है इसीलिए, पर मैं गलत थी। एक दिन जब मैंने बेटी की ड्रेस पहनकर और बेटी को अपनी जगह सुलाकर बेटी के कमरे में गई, तो फिर जो हुआ क्या बताऊं। मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता था। अगर मैं उसको बोलती कि तुम खुद पी लो तो वो रोने लगता। मैं दोनों बहन भाइयों का प्यार देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जब मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ते की बात करती तो मेरा बेटा कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर इनकार कर देता था। माँ बाप अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसा काम करने लगते हैं जिसके बारे में माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे, मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बिल्कुल अपने पापा जैसे खूबसूरत दिखते थे। मेरे ससुराल में जॉइंट फैमिली थी। उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया था क्योंकि मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे। जब मेरे पति इस दुनिया से गए थे तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, बेटी 4 साल की और बेटा 1 साल का। मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, इसीलिए मैं ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, अपने मायके जाना चाहती थी। पर ससुराल वालों ने मुझे जाने नहीं दिया क्योंकि वो लोग मुझे नौकरानी बनाकर रखे हुए थे। मैं इस घर में बहुत परेशान थी। मुझे और मेरे बच्चे को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। दिन का काम खत्म करके जब किचन में खाना खाने जाती थी तो खाना ही नहीं मिलता था। मेरी सास और मेरी जेठानी को भी मैं अच्छी नहीं लगती थी, पर मेरी ननद बहुत अच्छी थी। वो मुझे सबसे छुपा कर कुछ खाने को दे दिया करती थी। मैंने उससे पूछा, आप मेरा ध्यान क्यों रखती हैं? तो उसने कहा कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। उसकी इस दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे भाई की निशानी हो। फिर मैंने कहा, तो आप मुझे इस घर से निकालने में मेरी मदद करो। उस रात मैं नंद की मदद से घर से निकल गई। बात यह है कि जब मैंने और मेरे पति ने लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से ससुराल में मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मुझे इस शादी से दुख और बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिला था। खैर, इस बात को आज 25 साल हो गए हैं। आज मेरी बेटी 22 साल की और बेटा 24 साल का हो गया है। हम लोग छोटे से घर में रहते हैं। मेरे दोनों बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। मेरी बेटी का नाम वंशिका है और बेटी का नाम विहान। बहुत ज्यादा प्यार है इन दोनों में। इन्होंने कभी अपने रिश्तेदार को नहीं देखे हैं। बहुत छोटे थे तभी मैं इनको लेकर अलग हो गई। इन 25 सालों में हम अकेले ही रहे। मैंने मोहल्ले में भी किसी से आना जाना नहीं रखा और ना ही मैं इन्हें बाहर खेलने देती थी। मुझे सब कहते थे बच्चों को सबसे मिलना जुलना और बच्चों के साथ खेलना भी जरूरी होता है, पर मुझे लगता था बिना बाप का बच्चा है, कहीं बाहर जाकर बिगड़ नहीं जाए। इसीलिए मैं इन लोगों को हमेशा अपनी नजरों के सामने ही रखती थी। अपने बच्चों को जमाने से छुपा कर सबसे दूर रखने का फायदा ये हुआ कि एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो एक दूसरे के साथ खेलते थे। ये तो अच्छी बात थी क्योंकि एक भाई एक बहन का सबसे बड़ा रक्षक होता है और बहन अच्छी दोस्त। बचपन से ही एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ते थे और अभी एक ही स्कूल में पढ़ा भी रहे थे। मेरे बेटे को बचपन से ही रात को दूध पीना बहुत पसंद है, वो भी अपनी बहन के हाथों से। कभी अगर दूध नहीं होता तो मैं उसको कहती जूस ही पी लो, तो वो रोने लगता। पता नहीं क्या हो गया था उसे। कभी कभी मैं उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो जाया करती थी और बहुत गुस्सा भी आता था। उस रात भी मैंने दूध दिया और कहा दूध पीकर सो जाओ, पर उसने हमेशा की तरह जिद पकड़ ली, बहन के हाथ से ही पीना है। मैंने कहा वो सो गई है, पर उसने तो जैसे जिद पकड़ ली थी। समझती हूँ प्यार है, लेकिन अब तो वो बड़े हो गए थे। ये कैसा प्यार था। खैर, इतनी शोर की आवाज से मेरी बेटी भी उठ गई, वहां आ गई। सारी बात सुनने के बाद बेटी बोली, माँ आप जाओ। उसने कहा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। बेटी ने भी दूध पी लिया और बेटी वहीं कमरे में बैठ गई। 4 घंटे हो गए थे। जब मैं उनके कमरे में जाने लगी तो दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया, पूछा क्या कर रहे हो दोनों? तो कहने लगी हम बातों में लग गए थे। मैंने उसको डांटा, कहा इतनी रात तक बातें मत किया करो, सुबह 8 बजे स्कूल भी जाना होता है, इसीलिए टाइम पर सो जाया करो, नहीं तो स्कूल में नींद आएगी, तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? और दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? तो कहने लगे हवा से बंद हो गया होगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा बेटा अभी तो इतनी तेज हवा भी नहीं चल रही जो हवा से बंद हो जाएगा, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कुछ दिन बाद मैंने वंशिका के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। फिर मुझे एक रिश्ता पसंद आया था।
आज शाम को मैंने लड़के वालों को घर पर बुला लिया था। उन्होंने वंशिका को देखा, उससे 2-4 सवाल किए। इसके बाद मैंने वंशिका को उसके कमरे में भेज दिया। विहान उनके सामने बदतमीजी करने लगा, कहने लगा, मेरी बहन ने ये नाश्ता नहीं बनाया है, ये तो मैं मार्केट से लेकर आया हूँ। मेरी बहन सुबह बहुत देर से सोकर उठती है, खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं है, मुंहफट और बदतमीज भी बहुत है। जब इसका मोहल्ले में एक लड़की से झगड़ा हुआ था तो इसने उस लड़की के सिर पर पत्थर मारा था। आप यकीन नहीं करेंगी, हमारे घर में तो कितनी बार पुलिस आ चुकी है। वो तो जैसे तैसे केस को रफा दफा किया। वो तो बोला ही जा रहा था। मैंने उसे कितनी बार चुप कराने की कोशिश की पर वो चुप नहीं हुआ। मैं परेशान हो गई थी। मैं सोच रही थी कि इसे क्या हो गया है, जबकि वह झूठ बोल रहा था। वंशिका बहुत अच्छा खाना बनाती थी और किसी का सर फोड़ना तो दूर की बात थी, वह किसी से लड़ाई भी नहीं करती थी। अब होना क्या था ये तो आप सब जानते ही हैं। लड़के वाले उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, ऐसी लड़की का रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, और बहुत बुरा भला कहकर निकल गए। उनके जाते ही मैंने अपने बेटे से पूछा, उसने ये क्या किया? तो उसने कहा, आपने उनकी शक्ल देखी थी? मैं अपनी बहन की शादी किसी से नहीं करूंगा, मुझे लड़का पसंद नहीं था। मैंने कहा, तुम्हें लड़का पसंद नहीं था तो तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे बता सकते थे, हम बाद में ना कर देते। कुछ दिन पहले ऐसे ही गुजर गए। एक दिन शाम को छत पर वंशिका और विहान दोनों चाय पी रहे थे और बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था इन दोनों को क्या हो गया है। इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं तो परेशान हो गई थी इन दोनों से। ये दोनों कहीं बाहर भी जाते थे तो साथ में ही, और घर पर तो हमेशा साथ में ही रहते थे। पता नहीं हमेशा एक दूसरे से क्या बातें करते रहते थे। पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या सोचते थे। क्या ये मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने इनको घर में कैद करके रखा था और ऐसा बना दिया था? अब मैं इन दोनों पर नजर रखने लगी थी, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। कुछ दिन बाद बेटी के लिए रिश्ता आया। उस रिश्ते में तो कोई कमी ही नहीं थी। लड़का बहुत हैंडसम था, उसकी जॉब भी अच्छी थी, बहुत अच्छी कंपनी में थी। उसके बाप का बिजनेस था और माँ प्रोफेसर थी। हम उम्र में भी लोगों मेरी बेटी को पसंद आ गई थी। ये लोग शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। उन लोगों के जाने के बाद मेरा बेटा कहने लगा, मैं अपनी बहन की शादी उस घर में नहीं करूंगा। मैंने गुस्से करते हुए जोर से पूछा, क्यों नहीं करोगे? क्या खराबी है इस रिश्ते में? ऐसी लड़की तो किस्मत वाली लड़कियों को मिलती है। शुक्र करो तुम्हारी बहन की किस्मत अच्छी है। मैं तो इसी लड़के से शादी कराऊंगी, वंशिका की। आज रात को वो लड़की वाले हम लोगों को खाने पर बुलाए थे। उनके घर के लिए हम लोगों को निकलना था और पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए थे। 2 घंटे से ऊपर हो गए थे और अब तक नहीं आए थे। हम लोग लेट हो रहे थे। मैं बहुत परेशान हो रही थी। लड़के वालों का भी फोन आ रहा था, आप लोग कब तक आओगे? रात के 10 बज रहे थे। उस समय तो मैं उन्हें कुछ बहाना बनाते हुए कहा, माफ कीजिए, आज नहीं आ पाएंगे। रात के 11 बजे दोनों बातें करते और हंसते हुए घर आए। मुझे गुस्से में देखकर उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई। मैंने कहा, तुम लोग इतनी देर कहाँ थे? ये घर आने का कौन सा टाइम है? उन पर मैंने हाथ भी उठाया। तुम लोगों की वजह से आज मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। तुम्हें विहान कहने लगा, उस घर में मुझे अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना, किसी से भी शादी नहीं करानी है। दोनों बिना और कुछ बोले उठकर चले गए। ये बच्चे मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं किया था, तो आज फिर इनको क्या हो गया था? एक रात मैंने बेटी की ड्रेस पहनकर बेटी के कमरे में चली गई और बेटी मेरे कमरे में सो रही थी। जैसे ही मैं बेटी के कमरे में गई तो उनको लगा मैं वंशिका हूँ, क्योंकि लाइट ऑफ थी। तो उसने मुझे बोला, वंशिका, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। आप सबको क्या बताऊं मैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते थे। उसके बाद कहने लगा, वंशिका, तुम जिससे प्यार करती हो उसी से मैं तेरी शादी कराऊंगा। फिर मैंने उसकी गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाकर बोला, मैं वंशिका नहीं तुम्हारी माँ हूँ। सच सच बताओ, मुझे वंशिका किससे प्यार करती है? अब तो उसने जो बताया, जिसे सुनकर मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। वंशिका किसी और लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। इसीलिए हम दोनों 4-4 घंटे साथ में बैठे रहते थे। क्या करना है, कैसे करना है। हम दोनों पैसे जमा करते थे। हमें पता है आप शादी के लिए नहीं मानोगी और ना ही उस लड़के के घर वाले जिससे वंशिका प्यार करती है। इसीलिए हम दोनों नहीं चाहते थे कि आपको ये बात पता चले। हम दोनों की बातें सुनकर वंशिका भी हमारे पास उठकर आ गई। उसने कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं जानती हूँ कि आपको दुख हो रहा होगा। माँ, आपने ही तो कहा था तुम दोनों इस दुनिया में कोई नहीं है, तो
मैं वंशिका की हेल्प कर रहा था और उसकी इसकी खुशी का ख्याल रख रहा था। फिर वो कहने लगा, वंशिका जिसे प्यार करती है वो बहुत अच्छा लड़का है। उसकी बातें सुनकर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगी, माँ हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। मैंने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है मुझे तुम लोगों की खुशी की परवाह नहीं है? तुम लोगों के लिए मैंने उस नर्क जैसे घर को छोड़कर तुम्हारे साथ तुम दोनों को लेकर यहाँ आ गई, और तुम लोगों के लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। जैसी तैसी संघर्ष कर की तुम दोनों को पढ़ाया। मैं लड़के के घर वालों से बात करके वंशिका की शादी धूमधाम से कराऊंगी। मैं सोचने लगी, बच्चे जब छोटे हो रहते हैं तब माँ बाप उनकी देखभाल, अच्छी परवरिश करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम माँ बाप उनके दोस्त बन जाना चाहिए, ताकि बच्चे माँ बाप से कोई बात न छुपाएं। आप लोगों की राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।